प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको भिन्न के संबंध में बताते हैं कि भिन्न क्या है। तो देखिए, भिन्न क्या होता है कि पूर्ण का भाग, पार्ट ऑफ ए होल। तो फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ होल, पूर्ण का भाग। अगर आपके पास कोई एक वस्तु है, अगर आप उसे पूरी न लेकर उसका एक भाग लें तो वो पूरी का भिन्न कहलाता है। अब देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि जैसे आपके पास एक ये रोटी है या पापड़ है, एक वस्तु है ये वृत्ताकार। अब आपने इसे दो बराबर बराबर भागों में बांट लिया। तो इसमें से अब मान लीजिए हम जो रेखांकित भाग है उसे एक भाग को उठा लेते हैं, इसमें से एक भाग को हम ले लेते हैं। देखिए तो क्या होगा बच्चों, ये हमने ले लिया। जो अब इसके हमने दो भाग किए, दो में से एक को हमने ले लिया। तो ये जो दो में से एक भाग हमने लिया है इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं बच्चों आधा, है ना। ये आपने देखा भी होगा कि भाई आधा हमने ले लिया इसमें से। तो अब ये आधा भाग है, इसे हम भिन्न के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे इसे 1/2। यानी हमारे पास दो भाग थे टोटल, उनमें से एक हमने ले लिया, तो ये होती है भिन्न। अच्छा, अब ये भिन्न का जो ऊपर वाली जो संख्या है इसको हम कहते हैं अंश। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहते हैं हर। अब देखिए, अंश को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हम इसको कहते हैं न्यूमरेटर। और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए और इसके और भी एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं कि अब मान लीजिए आपके पास एक रोटी है ये, और इसके आपने दो न करके अब किया आपने इसके तीन भाग कर दिए बच्चों। अब मान लो इसमें से अगर आप एक भाग को उठाते हैं, मान लो आपने ये एक भाग उठाया, ये आपने एक भाग ले लिया, ठीक है। तो इसे हम अपनी भाषा में तो कहेंगे भाई तिहाई, लेकिन हम इसे भिन्न में कहेंगे 1/3। यानी हमारे पास टोटल तीन भाग थे, उसमें से हमने एक ले लिया। अब देखिए, जो ऊपर वाली संख्या है उसे कहते हैं अंश और नीचे वाली को कहते हैं हर। तो यहाँ अंश है 1 और हर है 3। चलिए, अब अगर आपके पास एक ये रोटी थी या पापड़ था, जो भी था, और उसके आपने तीन भाग किए अभी की तरह से। अब आप इसमें से एक भाग न लेकर आपने उठा लिए साहब दो भाग। आपने एक भाग न लेकर कितने भाग उठा लिए? इसमें से दो भाग। एक और उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। जो मैंने रेखांकित किया है ये आपने उठा लिए। तो आपके पास टोटल भाग कितने थे बच्चों? 3। और आपने लिए कितने इसमें से? 2। तो इसे हम कहेंगे भिन्न की भाषा में 2/3। यहाँ अंश है 2 और हर है 3। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 3। चलिए, तो ये आशा है आपकी समझ में आया होगा। और अब आपको बताते हैं कि चलिए मान लो आपके पास एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट है भाई आपके पास, और इस चॉकलेट के आपने किए बच्चों 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6, 6 भाग कर दिया आपने, है ना। अब अगर आपने 6 में से एक उठाया, एक भाग, अगर आपने 6 में से उठाया एक भाग, तो देखिए इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम कैसे दिखाएंगे। ये एक भाग आपने लिया तो इसको कहेंगे, टोटल भाग आपके पास थे 6, आपने कितना लिया? 1। इसको कहेंगे 1/6। अच्छा, अगर आपने एक भाग न लेकर इसके तीन भाग उठा लिए, चलिए तीन भाग उठा लिए आपने इसके, ठीक है। तो हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, अगर आप तीन भाग उठा लेते हैं तो तीनों भाग, तो इनको हम कहेंगे टोटल। देखिए कि टोटल भाग आपके पास थे 6, आपने उठाए कितने? 3। तो इसे हम कहेंगे 3/6। तो इस प्रकार आप भिन्न को चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। और देखिए, और बताते हैं आपको। अब आपको थोड़ा अभ्यास कराएंगे। मैं आपको कुछ भिन्न लिख के दूंगा और आपको उनके ऐसे ही चित्र भी बनाने हैं और उसमें अंश और हर भी छांटने हैं। मान लो 2/5, चाहे आप
वृत्त के माध्यम से बताएं या आप ऐसे ये आयत के माध्यम से समझाएं। यानी आप या तो रोटी मान लें या एक चॉकलेट मान लें। 2/5, 4/6, 1/7, 5/6 इत्यादि। तो ये 4 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, ये आपको करने हैं। अगर इनमें किसी में भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, उसे फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, और अगली वीडियो हम बनाएंगे अभी भिन्नों के जोड़ हैं, घटाव हैं, गुणा हैं, भाग हैं, इनके बारे में बनाएंगे, और भिन्न को सरल कैसे किया जाता है ना। चलिए, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में या विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो फिलहाल ये भिन्न के बारे में छोटा सा परिचय आपके लिए, और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।